चलो पढ़े। IFSC ए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अब बताओ इस बारे में हमको पता है ना क्या होता है IFSC? याद? IFSC पता है? IFSC क्या होता है? हाँ, गिफ्ट सिटी वाला, राइट। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटी इस IFSC को रेगुलेट करती है, बस। ठीक है, तो मेन रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो होगी IFSC की, वो IFSCA। ठीक है, तो IFSC आर organizations, no नहीं, IFSC are organizations in a area which is demarcated as an international financial service center। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर जो भी आपके यूनिट्स बने होंगे ना, उन यूनिट्स को स्पेसिफिक एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे SEZ को मिलते हैं। ठीक है, SEZ और IFSC सिमिलर पैरेलल्स पे है, पर फिर भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि SEZ गुड्स के लिए भी है, IFSC मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई जगह होगी तो उसको भी वही फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। हमने किस चैप्टर में काम कुछ नहीं, जैसे SEZ को जोन बना रखा है ना, एक IFSC को भी एक जोन बना रखा है डेवलप करने के लिए, और यहाँ पर कुछ जाता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट माना जाता है। ये हमने कहाँ अभी देखा था पीछे किसी चैप्टर में ना, जब हम करते थे कि भाई अगर आपके पास आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आउट ऑफ इंडिया भेजोगे तभी वो है, मतलब बाहर आपने पैसा भेजा, पर अगर आप चाहो तो IFSC में भेज सकते हो पैसा। वो मॉनेटरी वाला एक लिमिट था। नहीं, अभी इसी IPL में पढ़ा था IFSC वाला जो हमने, हाँ FDI में देखा था हमने, और उसमें FDI में देखा था, आई थिंक FDI FPI में देखा था कि अगर आप चाहो, नहीं हमने देखा था कि अगर आप बैंक हो और आप इंश्योरेंस या हेल्थ के इंश्योरेंस या कुछ बैंकिंग कंपनी में आप डालते हो पैसा तो अलाउड है, नहीं है, ऐसा करके था। फिर इंश्योरेंस में था कि जनरल और हेल्थ था। आपका नेटवर्थ अगर कुछ 5 करोड़ का कुछ था, नहीं कुछ 5 करोड़ का था। ये था कि बैंकिंग वाले बैंकिंग में कर सकते हैं, FDI पता नहीं FPI का क्या था, लेकिन अगर उनकी वो क्राइटेरिया मैच नहीं करता तो वो IFSC में कर सकते हैं, ODI। हाँ, तो वो ODI IFSC में कर सकते हैं। IFSC में कर सकते हैं, हाँ ODI था, IFSC में कर सकता है। IFSC में अगर कर सकता है तब भी, अगर उसका वो एक नेटवर्थ था कि आपकी नेटवर्थ कुछ 5 मिलियन या कुछ ऐसी होती तो ही आप कर सकते हो, पर अगर आपकी नेटवर्थ उतनी नहीं होती तभी भी आप IFSC में तो पैसा डाल सकते हो। ये हमने था उसमें देखा था जितना। ठीक है, तो ये उस तरीके से अब वही IFSC वो है तो फॉरेन टेरिटरी ही ना, इंडिया के अंदर फॉरेन टेरिटरी मानी गई है ना, तो यहाँ पर से कुछ एक्सपोर्ट जा रहा है, इंपोर्ट जा रहा है, तो इवेंचुअली वो फॉरेन वाला ही माना जाता है। इनको इंडिया के रेगुलेशंस रेगुलेट भी नहीं करते, है ना। तो अगर कोई मान लो किसी बैंक है और किसी बैंक को आउट ऑफ इंडिया में जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं ना, वो अगर IFSC में अपना ब्रांच खोल देगी तो वहाँ पर भी एडवांटेजेस वही सेम वाले मिल जाएंगे। तो अगर इनके पास माल भेजेंगे तो वो हमारा एग्जाम्प्ट रहेगा, एक्सपोर्ट माना जाता है, हाँ एक्सपोर्ट हुआ, तुम्हारे लिए एक्सपोर्ट हुआ, उनके लिए इम्पोर्ट हुआ ना, तो वो उस नहीं, क्योंकि वहाँ कल हमने अभी हमने कस्टम पढ़ के आया ना कि SEZ पे नहीं लगता टेरिटोरियल वाटर। इसमें जो भी बैंक्स वगैरह एस्टैब्लिश हो रहे हैं वो फॉरेन बैंक्स होते हैं कि इंडिया की? वो इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच, फॉरेन, हाँ ठीक है। हाँ मैं भी सोच रही थी। ठीक लग रहा था वहाँ से सब, ठीक है पढ़ लेते फटफट। चलो अभी ख़त्म होगा फिर मैं कल की तैयारी शुरू करूँगी ना। चलो अभी यहाँ पर ये बैकग्राउंड तो यार एक बार तुम रीड कर लोगे, खाल कुछ खाम का होता तो है नहीं बैकग्राउंड। अगला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, हेडिंग देख लो और फर्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। फाइनेंशियल सर्विस सेंटर दोज विच केटर टू कस्टमर्स आउटसाइड देयर ओन जुरिस्डिक्शन आर रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। मतलब क्या हुआ? विच केटर टू कस्टमर्स आउटसाइड देयर ओन जुरिस्डिक्शन। इंटरनेशनल है बस, जो फर्स्ट लाइन है ना उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन भेजते हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो IFSC IFSC के बाहर भेज रहे हैं।
These ये देखो ये दोनों हो रहा है. These centers are international in the sense that they deal with the flow of finance and financial products or services across borders. ठीक है, IFSC में रहकर इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस हो गया वो, और अक्रॉस बॉर्डर्स भेज रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है. अगला, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज IFSC are those cross-border services that deal with flow of finance and financial products and services such as raising of funds, such as debt and equity, risk management, mutual fund, pension fund, asset management by the insurance companies, corporate treasury management, operations among others etc. ठीक है, कुछ खास था इसके अंदर? कुछ नहीं है. अभी IFSC के अंदर अगर कोई क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज हो रही हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड अगेन, सर्विसेज. ठीक है, यहाँ पर गुड्स में ज़्यादा डील नहीं होता, दोबारा सर्विसेज में ही डील हो रहा है. सर्विसेज दैट डील विद फ्लो ऑफ फाइनेंस इनसाइड इंडिया. इंडिया में आप कोई सर्विसेज दे रहे हो जिससे इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है. रेजिंग फंड्स हो रहे हैं, डेट खरीद रहे हैं लोग, इक्विटी खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ भी. ठीक है. फोर्थ लाइन, इन कॉमन पैरेलेंस IFSC इज जुरिस्डिक्शन with high concentration of financial institutions like bank, stock market related entities, insurance firms, fund managers, fintech firms, etc., which offer specialized financial services to non-resident and resident in an environment that promotes financial innovation and facilitates cross-border transaction. Again, इन्होंने अब अगेन क्या बोला? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस और सेंटर. ठीक है, ये सारे नाम के हिसाब से देखो. इंटरनेशनल यानी कि जब आप बाहर भेजोगे, फाइनेंशियल यानी कि आपकी मोस्टली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज होंगी, और आप एक ऐसे हब में हो जहाँ पर आपका एक सेंटर है, विच सेंटर इज़ गिवन दोज एडवांटेजेस मोर देन ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी. ठीक है, अगला आ जाओ. इम्पोर्टेंस. अब इम्पोर्टेंस क्या है? ग्लोबली IFSCs हैव अज्यूम्ड प्रोमिनेंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम प्राइमरली बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स. 3 रीज़न की वजह से इनको अपने को बेसिक मेन मिला हुआ है. इंपॉर्टेंस क्या? दे हैव कंट्रीब्यूटेड इनॉर्मसली टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. है ना, यहाँ पर कोई भी इनसे लोन लेंगे वो ECB, हमने पढ़ा था ना ये चीज़, शायद नहीं पढ़ा था हमने. IFSC का नाम पढ़ा था उसके अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ, हमने पढ़ा था फॉरेन वाला ना. खाली कस्टम में ऐसा है कि पानी के बाहर, यहाँ पर इनको दिया हुआ है ना इंपॉर्टेंस वही वाला. तो इनसे अगर आप कोई डील कर रहे हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माना जाता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स मानी जाती है. यहाँ पर ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड. IFSC हैव अज्यूम्ड प्रोमिनेंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम प्राइमरली बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स. क्या क्या? इन्होंने बहुत सारा ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ है. These centers have played a pivotal role in accelerating pace of financial globalization, and these centers have played an invaluable role in accelerating socio-economic growth of host countries. Host मतलब इंडिया अपनी. ठीक है, बाहर की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर. हाँ, अच्छा देखो, अभी है ना समराइज करते थोड़ा सा. हुआ क्या है यहाँ पर, अंडरस्टैंड. एक सेंटर, इस सेंटर में इंडिया की कंपनीज़ हैं मोस्टली, और अगर कोई बाहर से आना चाहता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर. जैसे SEZ में लोग नहीं बनाते अपनी ऑर्गेनाइजेशन, वो SEZ यूनिट कहलाती है. सिमिलरली कोई अंदर बंदा टैक्स सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, उसके लिए प्रेफरेबल होगा कि वो IFSC में आए. अगर IFSC में होगा तो उस पर इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगेंगे, क्योंकि वो टेरिटरी ही फॉरेन टेरिटरी है. ठीक है, उस फॉरेन टेरिटरी को रेगुलेट करने के लिए IFSCA वो फॉरेन अथॉरिटी है. ठीक है, वो वाली अथॉरिटी रेगुलेट करेगी तुमको. इंडिया के IRDA, इंडिया का RBI, ये सब नहीं आ रहा. कोई बैंक्स वहाँ पर हैं, वहाँ के ही रूल्स, अलग से IFSC वाले रूल्स माने जाएंगे. नहीं लगेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? उसको फॉरेन माना गया है ना, इसीलिए. यहाँ तक ठीक है. अब यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं तो आपके ऊपर इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस नहीं रख रहे हैं, आप आराम से अपना एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप बाहर ही हो, तो एक कस्टम ड्यूटी भी नहीं आ रही है, राइट. तो इन्होंने उस तरीके से बोला कि आपके पास मतलब बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं कि आपकी ग्रोथ है या उस सेक्टर की ग्रोथ है, कितने आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो या क्या क्या. तो इवेंचुअली लोकली ग्रोथ भी हो गई आपके. बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट रोल है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ब्ला ब्ला. डब्बे के अंदर देख लो, गिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. SEZ भी है इंडियाज़ मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. मेडन मतलब पहला इंडिया का पहला गिफ्ट ही है. पहला सेंटर है, इसके बाद एक ही है. अभी 2 की बात चल रही है, पर अब तक कुछ नहीं है. तो ये डेवलप हो रहा है.
अभी तो यही डेवलप हो रहा है कि किसी के अंदर डेवलप नहीं हो रहा हाँ है और ये भी डेवलप ही हो रहा है। हाँ सब, लेकिन है कुछ, मैं सुन रही थी, मैं सर्च कर रही थी ना ऑनलाइन गूगल तब कि इसका क्या सीन है। फिर मैं वो पोर्टल देख रही थी गिफ्ट का कि कुछ तुम्हें बताने के लिए हो काम का चैप्टर में। मुझे इस चैप्टर में से कुछ मज़ा नहीं आया था। ये छोटे ये वो वाला है जैसे नहीं, वो देवदास होता है, ये बोलता है दारू छोड़ दो, ये बोलता है पारो छोड़ दो, ये वो करता रहता है, इसको छोड़ दो, जीना ही छोड़ दे। मतलब बीमार इतना हो रखा है, बोलने का भी कुछ मन नहीं करता था। खोल के सारा कुछ कर प्यार से बोला, डांटा थोड़ी। चलो बाकी के 3 पैराग्राफ क्या करें? चलो आगे, इसको एक रीड करना, बाकी कुछ काम का नहीं है। यहाँ रीड मार्क कर लेना यहाँ पर, कोई बात नहीं। फिजिकल बेनिफिट और एग्जेम्पशन टैक्स रीड। हाँ सच में, अगला डब्बा रीड। नेसेसिटी फॉर आईएफएससी फॉर डोमेस्टिक इकॉनमी, यहाँ पर आ जाओ। आईएफएससी से काम हेल्प क्या होगी, बस अब क्या करेंगे, आईएफएससी की बढ़ाई, बड़ी अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, सब देश का भला हो गया आईएफएससी आने से। अब तक एक आई नहीं ढंग से, पर देश का भला हो चुका है। ऑनशोरिंग दी ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब क्या हुआ, ऑफशोर मतलब इंडिया लेकर आ रहे हैं। हाँ, जो चीज़ें ऑफशोर थी वो ऑनशोर आ गई फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की वजह से, बस यही। इसका ना 3rd लाइन पढ़ो, इंडिया हैज़ बीन हेविली रिलाइंग ऑन ओवरसीज फाइनेंशियल सेंटर्स फॉर पर्पस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, देयरफॉर गिफ्ट IFSC was set up to transform India from being an importer of international financial services to becoming self-sufficient as well as an exporter of financial services. ये मेन हमारा उसके लिए है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए है ना, कि बाहर की कंपनी से फाइनेंशियल सर्विस में एंगेज है, वो यहाँ पर आएंगे। हाँ ध्यान से पढ़ भी पाएंगे। हाँ क्या अगर आपकी कुर्सी जुड़ जाती तो हम पढ़ लो, आपकी चिंता नहीं है पढ़ने की। नहीं पढ़ा था मैं, फिर भी दूंगी। मेरे ना 10th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पैर ही टूटेगा ना, क्या होगा। जो मैथ्स